बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैनचेस्टर के अंदर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक पाकिस्तानी माँ के सामने उसके दो बेटों को शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना जो पुलिस है बरतानिया की उसने बनाया, जिसके बाद उनको ये कोशिश महंगी पड़ गई है। जा नाज़रीन, इस वक्त हालात क्या हैं और इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, वजह क्या बनी थी, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेशी, भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन ओवरसीज़ जो खित्ते के लोग हैं, उन्होंने बाहर निकल कर इनके जो पुलिस है उनके खिलाफ बड़ा एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसके बाद कुछ नए इक़दामात उठाए गए हैं। उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है किस तरह से पाक फ़ौज ने पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ से तालिबान को पाकिस्तान में घुसते हुए गिरफ्तार किया है। बुर्का पोश खातून के रूप में वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि ये चाहते हैं कि यहाँ से पाक फ़ौज की चौकियाँ ख़त्म की जाएँ, ताकि ये आज़ादाना तौर पर असलहा और दीगर चीज़ें जो हैं वो स्मगल कर सकें। तो ये नाज़रीन इस वक्त अपडेट है, कुछ इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक वालिदा है और वो बैठी हुई रो रही है, वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन बरतानवी पुलिस के जो एहलकार हैं वो ठुड्डे, मुक्के और यहाँ तक कि जो टीज़र होते हैं करंट लगाने वाले, उनके ज़रिए उनको ज़दोकोब कर रहे हैं। और इसके बाद जो है जो वीडियो बनाने वाले थे उनको भी पकड़ के उन्होंने मारा। तो ये नाज़रीन कुछ मनाज़र आपने देखे। हुआ कुछ यूँ था, बताया तो ये जा रहा है जी कि ये जो उनकी जानिब से कहानी बरतानवी पुलिस की जानिब से बताई गई है कि ये मशकूक अशख़ास थे, लेकिन नाज़रीन जो हकीकत है वो कुछ और है। एक्चुअली ये फैमिली के साथ जब जा रहे थे तो अचानक ये हुआ कि एक जो गोरा था उसने उनकी जो वालिदा थी उन लड़कों की, उसको उसने नस्ली जैसे वो नस्ल परस्ती के हवाले से उसने एक ताना दिया और पाकिस्तानी कह के उसको गाली दी। तो उसके बाद उसकी जो ट्रॉली थी, जो सामान वाली लगेज वाली ट्रॉली है, उसको अपनी ट्रॉली ज़ोर से मारी। उस पर वो खातून जो है उसने अपने बेटों को बताया कि ये बंदा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो उसने जाकर उन्होंने उनके साथ बातचीत की, क्योंकि वहाँ पे जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट है नहीं, ये आपने देखा होगा कि जब लड़ाइयाँ भी वहाँ पे कर रहे होते हैं, अमूमन जब वहाँ पे बातचीत हो रही होती है तो उसमें वो करीब जाते हैं लेकिन एक दूसरे को मारते नहीं हैं, फिज़िकली टच नहीं करते, क्योंकि फिज़िकली टच करके मारना एक दूसरे को ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वहाँ पे कोशिश ये की जाती है जब लड़ाई करते हैं तो वो वर्बली बात के ज़रिए करें। तो वो उसके बेटे जब जाके वहाँ पे उन्होंने बातचीत की तो उस आदमी ने आगे से बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मज़ीद उसने बदतमीज़ी की। इस दौरान पुलिस आ गई और पुलिस ने इन दोनों को, यानी जो पाकिस्तानी लड़के थे, इनको कहा कि तुम दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ, जिस तरह से इनकी जानिब से किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, हमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मशकूक हो, तो ये तो वो। उन्होंने कहा कि हम आम शहरी हैं और इस तरह से इस बंदे ने बदतमीज़ी की। उसने कहा छोड़ दो इस बात को। तो इस पर उसने क्या किया कि वो मिर्चों वाला स्प्रे जो है वो पुलिस एहलकार ने वो लड़के के आंखों में मारा। उसके बाद जो टीज़र है उसके ज़रिए उसको झटका दिया, वो गिरा और उसके बाद जो है वो ये आपने देखा कि दोनों लड़के गिरे हुए हैं, बेबस हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। इसके बावजूद उनकी जानिब से उनको जो हैवी बूट होते हैं नाज़रीन, उसके अंदर स्टील इस्तेमाल होता है, जो पुलिस बूट है उसके अंदर स्टील इस्तेमाल होता है, तो उसके ज़रिए वो उनको ज़दोकोब कर रहे हैं और उसको चेहरे के ऊपर टांगे जो है वो ठुड्डे मार रहे हैं और फिर उसके ऊपर बैठकर जिस तरह से उसको हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये सारा ड्रामा जो है वो आपने देखा। फिर उसके बाद उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाया गया, उनकी वालिदा के साथ बदतमीज़ी की गई। वहाँ पे मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने इसकी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जो शहर का मेयर है उसने भी वीडियो देखी और उसने कहा, मैनचेस्टर के मेयर ने, कि ये बड़ा तशवीशनाक है, मैं इसकी संगीनी को समझ सकता हूँ। पुलिस जो है उसने जो बयान दिया उसने कहा जी कि हमारे पुलिस वाले का उसने लड़के ने नाक तोड़ा। हालांकि जो एयरपोर्ट की वो CCTV फुटेज है उसके अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है।
उसके बाद नाज़रीन ने जो पुलिस वाले थे दोनों, उनको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया और उनको फारिग करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। साथ ही जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, बंगाली कम्युनिटी और भारतीय कम्युनिटी, जो अच्छी बात यह है कि ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है जो बरतानवी पुलिस है उसके खिलाफ, कि इन्होंने कानून को हाथ में लिया है। आपको कानून कतन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी शहरी के ऊपर बिला जरूरत तशद्दुद करें, एक आम शहरी के ऊपर आप तशद्दुद करें। लेकिन नाज़रीन, अब हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि बरतानिया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे दीगर ममालिक है, उन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया, मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद और जो है वो मारना और उनको ज़दो-कोब करना, ये एक आम सी चीज़ होती जा रही है। उसकी वजह शायद इन्होंने इजरायली पुलिस से सीखी है कि इजराइल जिस तरह से गजा के लोगों को ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने इनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अमूमन तो ये होता है, देखा गया है कि कहीं पे अगर कोई वायलेशन करते हैं तो ठीक है, उनके साथ आप इस तरह से पेश आते हैं, लेकिन जो एक पुरअमन शहरी हैं उनके आप मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, हर चीज़ आप ठीक है कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको वहाँ पे इस तरह से बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दें, पीटना शुरू कर दें और फिर वहाँ पे जो तमाशा बना मैनचेस्टर में, तो नाज़रीन ये इस वक्त वहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने उन दोनों को आज़ाद करवाया। उसके बाद पुलिस के खिलाफ जो है वो केस दायर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको खैर वो ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा गया दोनों भाइयों को। लेकिन नाज़रीन, ये अफसोस का मुकाम है कि इस वक्त एक नफरत का इजहार जो है वो किया जा रहा है। मगरिब और दीगर ममालिक जो हैं वो नाज़रीन इस वक्त जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो इंसानियत का दर्स देते हैं, जो दुनिया को बता रहे होते हैं कि जी हम तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा काम करते हैं, तो क्या ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने काम करना है? आप की पुलिस है या फिर आपकी हुकूमतें हैं, वो जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं ओवरसीज़ के लिए, जो दूसरे ममालिक से आते हैं, आपके मुल्क के अंदर मज़दूरी करते हैं, आपकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का बिहेवियर ये ना समझ में आने वाला है। ये बहरहाल ये नाज़रीन इस वक्त स्टोरी चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, आपको पता है वहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के जो एक मखसूस सा तबका है जिसको शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आने जाने की परमिशन दी गई है। और इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो कुछ सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो चमन बॉर्डर के हवाले से कहा जा रहा था, ये बॉर्डर खुल गया है और वहाँ से लोग जो है वो आ जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन, जैसे ही थोड़ा सा किसी को वो मिलता है तो अफ़गानियों की जानिब से ये और फिर जो इस एरिया के अंदर रहने वाले हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है जी ये फ़ौज की चौकियाँ यहाँ से ख़त्म करें। फ़ौज की चौकियाँ ख़त्म करने का मकसद क्या? तो नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि फ़ौज की चौकियों की वजह से वहाँ से स्मगलिंग और हथियारों की जो तरसील की जाती है, स्मगल किए जाते हैं, वो नहीं हो पा रहे। वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है एक बुर्का पोश के साथ जो है वो जा रहा था। उसकी जब तलाशी ली गई तो नाज़रीन उसमें देखा जा सकता है कि तलाशी के दौरान जो है, ये वीडियो आप देखिए, तलाशी के दौरान उसमें देखा कि उसके पास जब वो बुर्का निकाला तो उसके अंदर से एक तालिबान निकला और उसके पास बड़ी मिकदार के अंदर मंशियात थी जो कि निकली है, असलहा था। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त नाज़ीन की जा रही हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पे बड़ा सख्त चेक होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से बहुत सारे खतरात हैं। DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और नाज़रीन एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि DGISPR ने कहा कि वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो स्मगलिंग कौन करवाता है, वहाँ पे तो FC तैनात है, तो ये है, तो वो है, तो फौज करवा रही है। तो एक छोटी सी बात मेरी समझ लीजिए कि मैक्सिको और जो अमेरिका है उसके दरमियान एक तकरीबन 3100 किलोमीटर का बॉर्डर है और उस बॉर्डर के ऊपर जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो इक्विपमेंट है वो लगाया गया है। जो तार लगी हुई है उसके अंदर बरकी रो यानी कि बिजली चल रही होती है और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो सर्वेलेंस के लिए बड़े बड़े रडार सिस्टम्स लगाए हुए हैं। तकरीबन 20,000 के करीब अमेरिकन जो फौज है वो वहाँ पे तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो। उसके बाद मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर भी तकरीबन 18,000 होते हैं। तो आप सुनकर हैरान होंगे कि इसके बावजूद वहाँ पे तकरीबन 3 अरब डॉलर की सालाना स्मगलिंग होती है, 3 अरब डॉलर की। और रही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की, तो ये एक बड़ी मुश्किल टेरिटरी है नाज़रीन। तकरीबन 2600 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। वहाँ पे फेंस तो लगी हुई है लेकिन अक्सर जगह से फेंस काटी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे पहाड़ी दर्रे मौजूद हैं, वहाँ पे घाटियाँ मौजूद हैं। वहाँ पे 2 नाज़रीन रास्ते होते हैं, एक पोरस होता है, एक नॉन पोरस होता है। यानी जो बरसाती नदी नाले हैं वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये खुश्क होते हैं तो उस वक्त वहाँ से ईजीली
जो उस रास्तों से स्मगलिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जानिब से सख्ती की जाती है, लेकिन जो अफगानिस्तान है उसकी हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही होती है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है उसकी जो बरामदात हैं वो तकरीबन $1.5 अरब है, और जो उनकी दरामदात हैं वो ज्यादा है। अब वो इसको दरमियान वाला जो गैप है उसको कवर करने के लिए स्मगलिंग करते हैं, और स्मगलिंग के लिए वो फिर पाकिस्तान के उन एरियाज का इंतखाब करते हैं जहां से वो कर सकें। अब इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर जो फौज तैनात की हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे कले बने हुए हैं, वहां पे आपको पता है कि बहुत सारे मामलात होते हैं, वहां तक के हालात तो ऐसे होते हैं, लेकिन जो स्मगलिंग होती है उसको बहरहाल रोका नहीं जा सकता, मुश्किल होता है। दूसरी जानिब ईरान का बॉर्डर है, ईरान का जो एरिया है वहां से आपको पता है तेल की स्मगलिंग होती है, और ईरान पर आपको पता है कि आलमी सतह पे पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ईरान में भी बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है इस हवाले से कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना कोटा पूरा करना है। तो वो पाकिस्तान को जो तेल स्मगल होता है वो इन नॉन पोरस हिस्सों से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सो इस तरह की जब आपको हकायक का या जोग्राफिया का पता नहीं होता, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हुआ करें कि जी फौज ये करवा रही है, फौज वहां पे स्मगलिंग करवा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।